अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है, अक्सर हमारे जो फार्मर भाई हैं, खासकर जो हमारे नए फार्मर भाई हैं, वो हमसे ये सवाल करते ही रहते हैं। ऐसे कमेंट्स हमें दिखते ही रहते हैं कि जी हमारी गाय जो है वो ताज़ा सूई है या हम नई गाय खरीद कर लाए हैं और उसको हम खुराक भी अच्छी से अच्छी डाल रहे हैं, लेकिन वो अच्छा दूध नहीं दे रही, इसलिए हमें कोई अच्छा सा देसी नुस्खा बताएं ताकि हमारा जानवर जो है वो दूध ज़्यादा से ज़्यादा कर जाए। तो फिर हम जब उनसे पूछते हैं कि कोई फ़ोटो या कोई वीडियो अपनी गाय की है तो हमें दिखाएं, ताकि हम देखें कि क्या उसमें इतनी क्वालिटी या इतनी एबिलिटी है दूध बढ़ाने वाली या नहीं। तो जब वो फ़ोटो या वीडियो हम तक पहुंचती है तो पता चलता है कि वो जानवर इस मयार का नहीं है। तो इसलिए फिर उस पर बेशक आप देसी नुस्खे भी अप्लाई करें तो उसने दूध नहीं बढ़ाना, ठीक है। तो एक तो ये टॉपिक हो गया, इस पर थोड़ी सी बात करनी है एक अच्छे जानवर से जो दूध का जो है वो खसूसियत भी रखता है, लेकिन उससे भी हम ज़्यादा दूध हासिल नहीं कर सकते। उससे हम कैसे ज़्यादा दूध हासिल करने, इस पर भी बात करनी है, इसलिए हमारे साथ रहना है आपने। तो डेयरी के काम में सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि क्या आपके पास जो जानवर है, गाय है या भैंस है, वो अच्छी नस्ल की है भी या नहीं। इसलिए हमारे जो नए फार्मर भाई हैं वो अपना पैसा ज़ाया कर देते हैं, वो अच्छा जानवर जो है नहीं खरीद सकते। कुछ दोस्त खुद ही मंडियों की तरफ निकल जाते हैं और अपना कोई समझदार बंदा, अपना कोई साथी ऐसा नहीं रखते जिनकी वजह से फिर उनको अच्छा जानवर नहीं मिलता और फिर वो डेयरी फार्मिंग के काम में फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाते हैं और फिर कहते हैं कि डेयरी फार्मिंग के काम में फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बरकत वाला काम है, तो हमारे नबियों पैगंबरों ने भी ये काम किए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नुकसान वाला काम है। ये सरासर बरकत वाला और फायदे वाला काम है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास अच्छी नस्ल का जानवर होना चाहिए, अच्छा दूध देने वाला जानवर होना चाहिए, तो फिर ही आपको इस काम में फायदा होगा। फिर खुराक भी काम करेगी और देसी नुस्खे भी काम करेंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरी वजह ये बनती है कि हमारे जहन में एक बात बैठ जाती है कि जी हमने वंडा अपने जानवर को नहीं डालना, वंडे से हमारे जानवर को नुकसान होगा, वंडे से हमारा जानवर रिपीट होगा, वंडे से हमारा जानवर उसको तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, साड़ू लगेंगे। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो है अपने जहन से निकाल दें कि वंडे से आपका जानवर जो है वो बीमार होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे वंडे हैं जो चल रहे हैं माशाल्लाह से और हमारे डेयरी फार्मर भाई अच्छा दूध उनसे ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ में कुछ स्टमक पाउडर वगैरह देने पड़ते हैं, मीठा सोडा, इस तरह की चीज़ें आप अगर देते रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी वंडे से कोई नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो जैसे आप अच्छा जानवर खरीदते हैं इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि मियारी वंडा कौन सा है, अच्छा वंडा कौन सा है, तो वही फिर आप अपने जानवरों को डाला करें। ठीक है, तो पिछले दिनों हुआ यूं कि मेरे पास जो है वो दूध वाला वंडा खत्म हो गया, तो मेरे पास खल बनोला पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलें एक तजर्बा कर लेते हैं, हम सिर्फ खल बनोला अपने जानवरों को डालना शुरू कर देते हैं। तो मैंने खल बनोला जो है अपने जानवरों को डालना शुरू कर दी। अच्छी जो है ना वो खल थी। ठीक है, तो सबसे पहले मसला वंडा छोड़ने का ये हुआ कि मेरे जानवरों ने पानी पीना कम कर दिया। दूसरा ये कि जानवर जो है वो दूध कम कर गए। ज़ाहिर बात है, जो जानवर पानी कम पिएगा वही जानवर दूध भी कम देगा, इसलिए वंडे का इस्तेमाल करें। वंडे का हिसाब ये है कि गाय का हर 2.5 या 3 किलो के साथ 1 किलो वंडा आपने देना है। अगर वो 6 किलो दूध दे रही है तो 2 से 2.5 किलो वंडा देना है। अगर वो 9 किलो दे रही है तो उसको 3 से 3.5 किलो वंडा एक टाइम का देना है, अगर वो एक टाइम का इतना दूध दे रही है तो। ठीक है, तो साथ में अगर खल बनोला भी आप शामिल कर लें तो वो आपको फायदा देगी। अगर सिर्फ आप ये कहें कि मैं सिर्फ खल बनोला डाल लूंगा या कोई गंदम का दलिया डाल लूंगा या कुछ तरह की चीज डाल के अपने जानवरों से अच्छा दूध हासिल कर लूंगा, तो ये आपकी खामख्याली है। चले, अगर आपका ट्रस्ट नहीं बन रहा, जो आप शॉप्स वगैरह से बने बनाए वंडे लेके आते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, तो वंडा बनाने का फार्मूले भी आपको बताए हुए हैं, उससे देखकर आप कोई वंडा खुद बना लें, तो वो अपने जानवरों को आप इस्तेमाल करवाएं। जानवरों को अच्छी से अच्छी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से फिर आपको वो जानवर अच्छा दूध देता है। तो फिर दोस्त यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, अच्छे नस्ली जानवर तो उनके पास होते हैं लेकिन वो वंडे की तरफ नहीं आते, वो ड्राई मैटर की तरफ नहीं आते, वो इस तरह की चीज़ें नहीं देते। उनके जहन में बस ये चीज़ डाल दी जाती है कि जी वंडा डालेंगे तो हमारे जानवरों को नुकसान होगा। ठीक है, तो सर्दियों में यह है कि जितना ज़्यादा वंडा डालेंगे उतना ज़्यादा आपके जानवर पानी ज़्यादा पिएंगे, और ज़ाहिर बात है जो जानवर पानी ज़्यादा पीता है उसका जो मैदा है वो उतना ही अच्छा, मजबूत और ताकतवर रहता है,
اور آپ کا جانور جو ہے پھر آگے اپنی پروڈکشن آپ کو وہ اچھی دیتا ہے، وہ ملک کی ہو یا میٹ کی ہو، دونوں پھر اس پہ اچھا اثر پڑتا ہے، جانور کا وزن بھی اچھا رہے گا اور جانور جو ہے وہ آپ کو دودھ بھی اچھا دے گا، جگالی وغیرہ اچھی مارے گا، اس کا اسٹمک ٹھیک رہے گا، تو آپ کو اس طرح بہت سارا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو سب سے پہلی وہی بات، اچھے نسلی جانور خریدیں اور اس کے بعد اچھی سے اچھی خوراک اپنے جانوروں کو ڈالیں تاکہ آپ کو اس کام میں فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، کمنٹس اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک ویڈیو جا سکے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کی رہنمائی ہو سکے۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔